चलो बाद में। ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में। यह हमारी 62वीं कक्षा है। हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो पांडव हैं इनको जो वनवास हुआ है उस क्रम में वो लोग जो हैं द्वैत वन की ओर जाते हैं। वहां पर जाने के पश्चात वहां जो ऋषि मुनि हैं या उनके साथ जो ब्राह्मण लोग हैं वो युधिष्ठिर के साथ वहीं एक वृक्ष के नीचे विराजते हैं। वो लोग वहां पर रहते हैं। वहां के जितने भी वनवासी इत्यादि हैं वो ये सुनकर युधिष्ठिर जी के पास आते हैं। फिर वहीं पर एक ऋषि हैं, उनका नाम वक वक गल्भ के पुत्र हैं वक ऋषि। वो उनको जो है ब्राह्मणों के महत्व के विषय में बताते हैं। उसके बाद जो द्रौपदी है वो युधिष्ठिर जी से चर्चा करती हैं और एक प्रकार से उनको चाहती हैं कि वो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उन पर क्रोध करें, क्योंकि उन्होंने छल कपट के माध्यम से इनको जो है वनवास में भेज दिया। परंतु फिर वहां पर वो तेज और क्षमा ये दोनों के विषय में बताती है और प्रहलाद और बलि की कथा पुरातन इतिहास वो सुनाती है कि किस प्रकार जो प्रहलाद जी हैं उन्होंने तेज और क्षमा दोनों के ही विषय में बताया है और ये भी निर्देश किया है कि यथा समय दोनों का उपयोग करना चाहिए। परंतु बाद में युधिष्ठिर जी जो हैं उनको शांत करते हैं और क्षमा के महत्व को बताते हैं। उसके बाद जो है फिर से द्रौपदी एक प्रकार से नास्तिक मत का प्रतिपादन वहां करती हैं, क्योंकि वो दुखी हैं, संताप में है। और उसके बाद फिर ईश्वर पर वो आक्षेप लगाती हैं कि ईश्वर कुछ करते क्यों नहीं। तो फिर उसके बाद जो युधिष्ठिर जी हैं उनके आक्षेपों का समाधान करते हैं और उनको बताते हैं कि जो ईश्वर हैं या सत्पुरुष हैं उनका हमें अनादर नहीं अपितु आदर करना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा पिछली कक्षा में हुआ था। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे और हमारा जो प्रसंग है वो यही चल रहा है कि जो द्रौपदी और युधिष्ठिर हैं वो आपस में संवाद कर रहे हैं। तो हमारा है वन पर्व का द्वात्रिंशोध्याय यानी 32वां अध्याय, द्रौपदी का पुरुषार्थ को मानकर पुरुषार्थ करने के लिए जोर देना। तो अब द्रौपदी युधिष्ठिर जी को पुरुषार्थ के विषय में बता रही हैं। द्रौपद्युवाच नावमन्ये न गर्हे च धर्मं पार्थ कथंचन ईश्वरं कुत एवाहम अवश्ये प्रजापतिम आर्ताहम प्रलपामीदमिति मा विद्धि भारत भूयश्च विलपश्यामि सुमनास्त्वं निबोध मे कर्मं खलविह कर्तव्यं जानता मित्रकर्षण अकर्माणो ही जीवन्ति स्थावरा नेतरे जनाः। द्रौपदी बोली, कुंती नंदन, मैं धर्म की अवहेलना या निंदा किसी प्रकार नहीं कर सकती, फिर समस्त प्रजाओं का पालन करने वाले परमेश्वर की अवहेलना तो कर ही कैसे सकती। अब यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया, भारत आप ऐसा समझ लें कि मैं शोक से आर्त होकर प्रलाप कर रही हूँ। मैं इतने से ही चुप नहीं रहूंगी और विलाप भी करूंगी। आप प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनिए। अच्छा देखिए, यही बात मैं हमेशा आप लोगों को दोहराता हूँ और आप लोग संभवतः इसको स्वीकारते भी हैं, और परंतु बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा नहीं देखता हूँ जो डिबेट में रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है उन तक, आप लोग भले ही डिबेट ना करते हो लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप उन तक ये बातें पहुंचाएं। देखिए, अगर जैसे कोई द्रौपदी पर आक्षेप लगाना चाहे तो वो ऊपर के 2 अध्याय पहले यानी ये 32वां है, 31वां और 30वां अध्याय हमें दिखा कह देगा कि देखो भैया द्रौपदी तो जो है नास्तिक मत का प्रतिपादन कर रही थी। तो फिर आप उसका समाधान कैसे करेंगे? आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप तो मान लोगे कि भैया वो तो नास्तिक मत का प्रतिपादन कर रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ें, यानी कि अगर पूरे प्रसंग को पढ़ें, आप देखें कि द्रौपदी कहाँ से बात शुरू की है और वो कहाँ तक बात करेंगे, तो उसको पूरा पढ़ना है। तो उसके अगले अध्याय में जो युधिष्ठिर जी हैं उन्होंने उसका समाधान किया, और उसके बाद अगले अध्याय में द्रौपदी जी ने खुद ही यहाँ स्पष्ट कर दिया कि भैया देखो, मैं धर्म की अवहेलना या निंदा किसी प्रकार से नहीं कर सकती, फिर परमेश्वर की अवहेलना तो कैसे कर सकती। तो यहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका ये मत नहीं है। तो इसी प्रकार हमको हमारे ग्रंथों को पढ़ना या समझना चाहिए, प्रसंगानुसार, संदर्भानुसार।
पूरा पढ़ें, उसके बाद ही अपना मत जो है उनके विषय में स्वीकार करें। तो ये बात आप स्वयं भी मान के रखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि वो उनकी अवहेलना नहीं कर रही थी, बल्कि उनके मन में, चूंकि वो दुखी और संताप में है, इसलिए इस तरह से वो कह रही थी। आगे पढ़ते हैं। शत्रुनाशन, ज्ञानी पुरुष को भी संसार में कर्म अवश्य करना चाहिए। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर भूत ही बिना कर्म किए जी सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। महाराज युधिष्ठिर, गांवों के बछड़े भी माता का दूध पीते और छाया में जाकर विश्राम करते हैं। इसी प्रकार सभी जीव कर्म करके ही जीवन निर्वाह करते हैं। भरतश्रेष्ठ, जंगम जीवों में विशेष रूप से मनुष्य कर्म के द्वारा ही इहलोक और परलोक में जीविका प्राप्त करते हैं। तो स्थावर और जंगम क्या होता है? जंगम यानी जो चलते फिरते हैं, स्थावर यानी जो एक जगह पे एक स्थान पर पड़े रहते हैं, जैसे कि वृक्ष हो गए या शिलाखंड इत्यादि। हाँ, शिलाखंड तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन वृक्ष ले सकते हैं। भारत, सभी प्राणी अपने उत्थान को समझते हैं और कर्मों के प्रत्यक्ष फल का उपभोग करते हैं, जिसका साक्षी सारा जगत है। यह जल के समीप जो बगुला बैठकर मछली के लिए ध्यान लगा रहा है, उसी के समान ये सभी प्राणी अपने उद्योग का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं। धाता और विधाता भी सदा सृष्टि पालन के उद्योग में लगे रहते हैं। कर्म न करने वाले प्राणियों की भी कोई जीविका भी कर्म न करने वाले प्राणियों की कोई जीविका भी सिद्ध नहीं होती। अतः प्रारब्ध का भरोसा करके कभी कर्म कर्म का परित्याग न करें, सदा कर्म का ही आश्रय लें। अतः आप अपना कर्म करें, उसमें ग्लानि न करें। कर्म का कवच पहने, जो कर्म करना अच्छी तरह जानता है, ऐसा मनुष्य हजारों में एक भी है या नहीं, यह बताना कठिन है। धन की वृद्धि और रक्षा के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। यदि धन का उपयोग यानी सही यदि धन का उपभोग यानी व्यय होता रहे और आय न हो, तो हिमालय जैसी धनराशि का भी क्षय हो जाता है। यदि समस्त प्रजा इस भूतल पर कर्म करना छोड़ दे, तो सबका संहार हो जाए। यदि कर्म का कुछ फल न हो, तो इन प्रजाओं की वृद्धि ही न हो। हम देखती हैं कि सारे लोग व्यर्थ कर्म में ही लगे रहते हैं। कर्म न करने कर्म न करने पर तो लोगों की किसी प्रकार जीविका ही नहीं चल सकती। संसार में जो केवल भाग्य के भरोसे कर्म नहीं करता, अर्थात जो ऐसा मानता है कि पहले जैसा किया है वैसा ही फल अपने आप ही प्राप्त होगा, तथा जो हठवादी है, बिना किसी युक्ति के हठ पूर्वक यह मानता है कि कर्म करना अनावश्यक है, जो कुछ मिलना होगा अपने आप ही मिल जाएगा, वे दोनों ही मूर्ख हैं। जिसकी बुद्धि कर्म यानी पुरुषार्थ में रुचि रखती है, वही प्रशंसा का पात्र है। जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य प्रारब्ध यानी केवल भाग्य का भरोसा रखकर उद्योग से मुंह मोड़ लेता है और सुख से सोता रहता है, उसका जल में भरे हुए कच्चे घड़े की भांति विनाश हो जाता है। इसी प्रकार जो हठी और दुर्बुद्धि मानव कर्म करने में समर्थ होकर भी कर्म नहीं करता, बैठा रहता है, वह दुर्बल एवं अनाथ की भांति दीर्घजीवी नहीं होता। जो कोई पुरुष इस जगत में अकस्मात कहीं से धन पा लेता है, उसे लोग हठ से मिला हुआ मान लेते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी के द्वारा प्रयत्न किया हुआ नहीं दिखता। कुंती नंदन, मनुष्य जो कुछ भी देवाराधन की विधि से अपने भाग्य के अनुसार पाता है, उसे निश्चित रूप से दैव यानी प्रारब्ध कहा गया है। तब मनुष्य स्वयं कर्म करके जो कुछ फल प्राप्त करता है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। यह सब लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। नरश्रेष्ठ, जो स्वभाव से ही कर्म में प्रवृत्त होकर धन प्राप्त करता है, किसी कारणवश नहीं, उसके उस धन को स्वाभाविक फल समझना चाहिए। इस प्रकार हठ, दैव, स्वभाव या कर्म से मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को पाता है, वे सब उसके पूर्व कर्मों के ही फल हैं। जगदाधार परमेश्वर भी उपयुक्त हठ आदि हेतुओं से जीवों के अपने अपने कर्म को ही विभक्त करके मनुष्यों को उनके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के फल रूप यहाँ प्राप्त कराता है। तो जो किया है वो, देखिए कहने का मतलब है, यानी जो भाग्य है वो भी हमें किससे प्राप्त होता है? हमारे कर्म से ही। वो कर्म कब किया हमने? तो हमने कहा पूर्व में किया। तो लेकिन मिला किससे? कर्म से ही मिला। पुरुष यहाँ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उसे ईश्वर द्वारा अभिहित उसके पूर्व कर्मों के फल का उदय समझिए। देखिए स्पष्ट लिखा है यहाँ पे अगले श्लोक में ही कि जो कुछ भी कर रहा है वो उसके पूर्व कर्मों का ही फलों का उदय है। इसलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि अच्छे कर्म करें। क्यों करें? क्योंकि जो हम यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, उसका कुछ फल हमको अभी मिल जाएगा, हो सकता है कुछ फल हमको कुछ समय बाद मिले, और हो सकता है वो फल हमें जो है अगले पुनर्जन्म में मिले। तो ये जो चक्र है समय का, वो चलता रहता है। ठीक है, आगे। यह मानव शरीर जो कर्म में प्रवृत्त होता है, वह ईश्वर के कर्म फल संपादन कार्य का साधन है। वे इसे जैसी प्रेरणा देते हैं, वह विवश होकर स्वेच्छा या प्रारब्ध भोग के लिए वैसा ही करता है। कुंती नंदन,
परमेश्वर ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कार्यों में लगाते और स्वभाव के परवश हुए उन प्राणियों से कर्म कराते हैं, किंतु वीर मन से अभीष्ट वस्तुओं का निश्चय करके फिर कर्म द्वारा मनुष्य स्वयं बुद्धि पूर्वक उन्हें प्राप्त करता है, अतः पुरुष ही उसमें कारण है। देखिए यहाँ पर ये ऊपर के दो श्लोक पढ़ के शायद आपको ऐसा प्रतीत हो कि भैया हमारी तो कोई, वो क्या बोलते हैं उसको, हमारी इच्छा, स्वेच्छा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फ्री विल, फ्री विल नहीं है, ऐसा नहीं है। ईश्वर, हम ईश्वर के अनुसार हम चल तो रहे हैं, लेकिन किसके आधार पे, तो हमारे कर्मों के आधार पे। ईश्वर हमको सिर्फ उस कर्म में प्रवृत्त करता है, बाकी करना है नहीं करना है वो हमारे ऊपर ही है। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट बताया कि बुद्धि पूर्वम स्वयं वीरो पुरुषस्तत्र कारणम, यानी पुरुष यानी हम ही जो है उसके कारण है। आगे, नरश्रेष्ठ, कर्मों की गणना नहीं की जा सकती, ग्रह एवं नगर आदि सभी की प्राप्ति में पुरुष ही कारण है। विद्वान पुरुष पहले बुद्धि द्वारा यह निश्चय करे कि तिल में तेल है, गाय के भीतर दूध है और काष्ठ में अग्नि है, तत्पश्चात उसकी सिद्धि के उपाय का निश्चय करे। यानी कि पहले आप, ये थोड़ा सा दर्शन शास्त्र है यहाँ पर, कि पहले हम बुद्धि द्वारा निश्चय करते हैं, तो बुद्धि द्वारा जब निश्चय कर रहे हैं तब भी हम कर्म कर रहे हैं कि भैया तिल में जो है तेल है, अब उसको निकालना है, तो उसके लिए भी कर्म करना होगा। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं। तदनंतर उन्हीं उपायों द्वारा उस कार्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। सभी प्राणी इस जगत में कर्मजनित सिद्धि का सहारा लेते हैं। योग्य कर्ता के द्वारा किया गया कर्म अच्छे ढंग से संपादित होता है, यह कार्य किसी अयोग्य कर्ता के द्वारा किया गया है, यह बात कार्य की विशेषता अथवा विशेषता से अर्थात परिणाम से जानी जाती है। यदि कर्म साध्य फलों में पुरुष एवं उसका प्रयत्न कारण न होता, अर्थात वह कर्ता नहीं बनता, तो किसी को यज्ञ और कूप निर्माण आदि फलों का फल, कर्मों का फल नहीं मिलता। फिर तो ना कोई किसी का शिष्य होता, ना ही गुरु। अब देखिए यहाँ पर और भी स्पष्टता वो कह रही हैं कि मतलब यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जो कर्म कर्म साध्य है, यानी कर्म कर्म है, उसका जो साध्य है यानी जिसका फल है, उसका कारण पुरुष ही है। क्यों है? अगर पुरुष नहीं होता, अगर वो उसका कर्ता नहीं होता, तो जो भी वो काम करता है, अब यहाँ पे उदाहरण दिया यज्ञ का, तो यज्ञ का फल हमें यहाँ नहीं मिलता, हमें परलोक में मिलता है ना, या आगे मिलता है। और कूप निर्माण यानी कुएं का बनाना, तो कुएं का अगर हम कुआं बनाएंगे तो पानी हमको यही मिल जाएगा। तो यहाँ एक प्रकार से दोनों, उन्होंने दोनों की सिद्धि कर दी। यहाँ पर भी कर्म करोगे तो यहाँ भी फल मिलेगा, और यहाँ और ऐसा कर्म जिसका फल हमें अभी नहीं मिलता लेकिन बाद में मिलता है, तो वो बाद में भी मिलेगा। अगर वैसा नहीं होता तो ना कोई किसी का गुरु होता, ना शिष्य होता, भाई कोई काय के लिए बनता। सही बात है। कर्ता न होने के कारण ही कार्य की सिद्धि में पुरुष की प्रशंसा की जाती है, सॉरी क्षमा करें, कर्ता होने के कारण ही कार्य की सिद्धि में पुरुष की प्रशंसा की जाती है। जब कार्य की सिद्धि नहीं होती तब उसकी निंदा की जाती है। यदि कर्म का सर्वथा नाश ही हो जाए तो यहाँ कार्य की सिद्धि कैसे हो? कोई तो सब कार्यों को हट से ही सिद्ध होने वाला बतलाते हैं। कुछ लोग दैव से कार्य की सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं तथा कुछ लोग पुरुषार्थ को ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं। इस तरह तीन प्रकार के कारण बताए जाते हैं। दूसरे लोगों की मान्यता इस प्रकार है, मनुष्य के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं, अदृश्य दैव यानी प्रारब्ध तथा हट, ये दोनों ही सब कार्यों के कारण है। तो कुछ लोग मानते हैं कि भैया या तो हमें भाग्य से मिल जाता है, या हम हट कर लें या ठान लें कुछ भैया मिलना है तो वो मिल जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे कर्म कर्म नहीं करने को बोल रहे हैं हट में आगे, क्योंकि यह देखा जाता है कि हट तथा दैव से सब कार्यों की धारावाहिक रूप से सिद्धि हो रही है। जो लोग तत्वज्ञ एवं कुशल हैं वे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य कुछ फल देव से, कुछ हट से और कुछ स्वभाव से प्राप्त करता है। इस विषय में इन तीनों के सिवा कोई चौथा कारण नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर सब प्राणियों को इष्ट अनिष्ट फल नहीं देते तो उन प्राणियों में से कोई भी दीन नहीं होता। यदि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म प्रभाव डालने वाला न होता तो मनुष्य जिस जिस प्रयोजन के अभिप्राय से कर्म करता है वह सब सफल ही हो जाता। अतः जो लोग अर्थ सिद्धि तथा अनर्थ की प्राप्ति में दैव हट और स्वभाव इन तीनों को कारण नहीं समझते, वे वैसे ही हैं जैसे कि साधारण अज्ञ लोग होते हैं। किंतु मनु का यह सिद्धांत है कि कर्म ही करना चाहिए। जो बिल्कुल कर्म छोड़कर निश्चेष्ट हो बैठा रहता है वह पुरुष पराभव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो है मनु का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, यानी संभवतः जो मनु जी का जो ग्रंथ था उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, आगे। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि महाराज युधिष्ठिर, कर्म करने वाले पुरुष को यहाँ प्रायः फल की सिद्धि प्राप्त होती ही है, परंतु जो आलसी है उसे ठीक ठीक कर्तव्य का पालन परंतु जो आलसी है जिससे ठीक ठीक कर्तव्य का पालन नहीं हो पाता उसे कभी फल की सिद्धि नहीं प्राप्त होती। यदि कर्म करने पर भी फल की उत्पत्ति ना हो
तो कोई ना कोई कारण है, ऐसा मानकर प्रायश्चित उसके दोष के समाधान पर दृष्टि डालें। राजेंद्र, कर्म को सांगोपांग कर लेने पर कर्ता उऋण यानी निर्देश निर्दोष हो जाता है। तो कई बार ऐसा हमको लगता है कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल प्राप्त नहीं हो रहा है, फल की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो उसके प्रायश्चित यानी उसमें कोई दोष है तो उसका समाधान करें, उस पर दृष्टि डालें और पुनः उस कर्म को करें। ऐसा नहीं कि भैया सोचा और छोड़ दिया कि अब तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो, ऐसे नहीं करना। जो मनुष्य आलस्य के बस में पड़कर सोता है उसे दरिद्रता प्राप्त होती है, और जो कार्य कुशल मानव निश्चय ही अभीष्ट फल पाकर ऐश्वर्य का उपभोग करता है। कर्म फल होगा या नहीं, इस संशय में पड़े हुए मनुष्य अर्थ सिद्धि से वंचित रह जाते हैं। यहाँ अर्थ से मतलब है उसकी जो इच्छाएं हैं, है ना, वो जो चाहता है वो। और जो संशय रहित है उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। कर्म परायण और संशय रहित धीर मनुष्य निश्चय ही कहीं विरले देखे जाते हैं। इस समय हम लोगों पर राज्यापहरण रूप भारी विपद आ पड़ी है। यदि आप कर्म यानी पुरुषार्थ में तत्परता से लग जाएं तो निश्चय ही यह आपत्ति टल सकती है, अथवा यदि कार्य की सिद्धि हो ही जाए तो वह आपके भीमसेन और अर्जुन के तथा नकुल सहदेव के लिए भी विशेष गौरव की बात होगी। कर्मों के कर लेने पर अंत में कर्ता को जैसा फल मिलता है उसके अनुसार ही यह जाना जा सकता है कि दूसरों का कर्म सफल हुआ या हमारा। किसान हल से पृथ्वी को चीर कर उसमें बीज बोता है, फिर चुपचाप बैठा रहता है क्योंकि उसे सफल बनाने में मेघ कारण है। यदि वृष्टि ने अनुग्रह नहीं किया तो उसमें किसान का कोई दोष नहीं। वह किसान मन ही मन यह सोचता है कि दूसरे लोग जोतने बोने का जो सफल कार्य जैसे करते हैं वह सब मैंने भी किया। उस दशा में यदि मुझे ऐसा प्रतिकूल फल मिला तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। ऐसा विचार करके उस असफलता के लिए वह बुद्धिमान किसान अपनी निंदा नहीं करता। भारत, पुरुषार्थ करने पर भी यदि अपने को सिद्धि प्राप्त न हो तो इस बात को लेकर मन ही मन खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल की सिद्धि में पुरुषार्थ के सिवा दो और भी कारण हैं, वो है प्रारब्ध और ईश्वर कृपा। इस बात को भी समझिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रसंग है यहाँ पर। अब वो उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया कि अब आप पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन अगर सिद्ध नहीं हो रहा है तो इसके दो कारण और हैं। एक तो प्रारब्ध है आपका कि आपने कैसा किया है पहले, और ईश्वर की कृपा। अब यहाँ पर वही हमारे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अरे एक वो अच्छी कहावत है मेरे दिमाग में, देखिए आ नहीं रही है, चल खैर आएगी तब बताएंगे। महाराज, कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी या सिद्धि, ऐसा संदेह मन में लेकर आप कर्म में प्रवृत्त ही ना हो, यह उचित नहीं है। क्योंकि बहुत से कारण एकत्र होने पर भी कर्म में सफलता सॉरी क्योंकि बहुत से कारण एकत्र होने पर ही कर्म में सफलता मिलती है। कर्मों में किसी अंग की कमी रह जाने पर थोड़ा फल हो सकता है, यह भी संभव है कि फल हो ही नहीं। परंतु कर्म का आरंभ ही ना किया जाए तब तो कहीं फल दिखाई देगा तब तो ना कहीं फल दिखाई देगा और ना कर्ता का कोई गुण यानी शौर्य आदि ही दृष्टिगोचर होगा। धीर मनुष्य मंगलमय कल्याण की वृद्धि के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा शक्ति तथा बल का विचार करते हुए देश काल के अनुसार साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करे। सावधान होकर देश काल के अनुरूप कार्य करे। इसमें पराक्रम ही उपदेशक यानी प्रधान है। कार्य की समस्त युक्तियों में पराक्रम ही सबसे श्रेष्ठ समझा गया है। पराक्रम यानी हमारा बल। अब पराक्रम के अंदर आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, आपकी बल शक्ति, आपका आत्मविश्वास इत्यादि। और ये कार्य कैसे करना है? देश काल के अनुसार, जैसा समय हो, जैसा देश हो, जैसा स्थान हो, उसके अनुसार करना है। जहां बुद्धिमान पुरुष शत्रु के सॉरी क्षमा करें जहां बुद्धिमान पुरुष शत्रु को अनेक गुणों से श्रेष्ठ देखे वहां साम नीति से ही काम बनाने की इच्छा करे और उसके लिए जो संधि आदि आवश्यक कर्तव्य हो करे। महाराज युधिष्ठिर, अथवा शत्रु पर कोई भारी संकट आने या देश से उसके निकाले जाने की प्रतीक्षा करे, क्योंकि अपना विरोधी यदि समुद्र अथवा पर्वत पर हो तो उस पर भी विपत्ति लाने की इच्छा रखनी चाहिए। फिर जो मरण धर्मा मनुष्य है उसके लिए तो कहना ही क्या है। शत्रुओं के छिद्र का अन्वेषण करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। ऐसा करने से वह अपनी और दूसरे लोगों की दृष्टि में भी निर्दोष होता है। मनुष्य कभी अपने आप का अनादर न करे, अपने आप को छोटा न समझे। जो स्वयं ही अपना अनादर करता है उसे उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। इस बात को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हम भले ही कैसे हों, ठीक है, अच्छे ना दिखते हों, हाइट कम हो, ये हो गया फलाना ठिकाना, बुद्धि कम है, लेकिन फिर भी कभी अपना अनादर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपना अनादर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने विश्वास को नष्ट करते हैं। तो आप जैसे भी हैं, ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है उसके अनुसार उसको स्वीकार करके
अपने आप के अंदर आत्मविश्वास रखें और कर्म करें तो फल अवश्य मिलेगा। भारत, लोक को इसी प्रकार कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। कार्य सिद्धि की यही व्यवस्था है। काल और अवस्था के विभाग के अनुसार शत्रु की दुर्बलता के अन्वेषण का प्रयत्न ही सिद्धि का मूल कारण है। भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में मेरे पिताजी ने अपने घर पर एक विद्वान ब्राह्मण को ठहराया था। उन्होंने ही पिताजी से बृहस्पति जी की बताई हुई संपूर्ण नीति का प्रतिपादन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है कहीं बृहस्पति नीति या बृहस्पति नीति शास्त्र या बृहस्पति स्मृति ऐसे कोई नाम होगा, ठीक है, या कोई ऐसा ग्रंथ रहा होगा जो उस समय संभवतः उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये सब जो है ना, ये मुझे मतलब इनको हम जो है, जो वेदांग है, वेदांगों का जो हमारा जो दूसरा अंग है संभवतः शिक्षा कल्प, हाँ दूसरा ही है, तो कल्प शास्त्रों में इनको हम रख सकते हैं, जहां पर कई सारे जो सूत्र हैं वो सूत्र शास्त्र जाते हैं, वहीं पर स्मृति इत्यादि ग्रंथ भी आते हैं। तो उन्हीं ग्रंथों में से कोई है। आगे, उस समय अपने भाइयों के निकट रहकर घर में ही मैंने उस नीति को सुना था। महाराज युधिष्ठिर, मैं उस समय किसी कार्य से पिता के पास आई थी और यह सब सुनने की इच्छा से उनकी गोद में बैठ गई थी। तभी उन ब्राह्मण देवता ने मुझे सांत्वना देते हुए इस नीति का उपदेश किया था। तो यहाँ पर जो है उन्होंने बताया बृहस्पति नीति के अनुसार। आगे हमारा 33वां अध्याय, भीमसेन का पुरुषार्थ की प्रशंसा करना। तो युधिष्ठिर को उत्तेजित करते हुए क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध छेड़ने का अनुरोध। वैशंपायनो वाचो, यागशेन्यावचः श्रुत्वा भीमसेनो ह्यमर्षणः निःश्वसन्नुपसंगम्य क्रुद्धो राजानमब्रवीत्, राज्यस्य पदवीं धर्म्यां व्रज सत्पुरुषोचितां, धर्मकामार्थहीनानां किं नो वस्तु तपोवने, नैव धर्मेण तद्राज्यं नार्जवेन चौजसा, अक्षकूटमधिष्ठाय हृतं दुर्योधनेन वै। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रुपद कुमारी का वचन सुनकर अमरस में भरे हुए भीमसेन क्रोधपूर्वक उच्छ्वास लेते हुए राजा के पास आए और इस प्रकार कहने लगे, महाराज, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित और धर्म के अनुकूल जो राज्य प्राप्ति का मार्ग यानी उपाय हो, उसका आश्रय लीजिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से वंचित होकर इस तपोवन में निवास करने पर हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। दुर्योधन ने धर्म से, सरलता से और बल से भी हमारे राज्य को नहीं लिया, उसने तो कपट पूर्ण जुए का आश्रय लेकर उसका हरण कर लिया है। बचे हुए अन्न को खाने वाले दुर्बल गीदड़ जैसे अत्यंत बलिष्ठ सिंहों का भोजन हर लें, उसी प्रकार शत्रुओं ने हमारे राज्य का अपहरण किया है। महाराज, धर्म और काम के उत्पादक राज्य और धन को खोकर लेस मात्र धर्म से आवृत हुए अब आप क्यों दुख से संतप्त हो रहे हैं। गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हमारे राज्य को इंद्र भी नहीं छीन सकते थे, परंतु आपकी असावधानी से वह हमारे देखते देखते छिन गया। जैसे लूलों के पास से उनके बेलफल और पंगुओं के निकट से उनकी गायें छिन जाती हैं और वे जीवित रहकर भी कुछ नहीं कर पाते, उसी प्रकार आपके कारण जीते जी हमारे राज्य का अपहरण कर लिया गया। अब यहाँ पर जो लूला शब्द है वो उसके लिए कहा जाता है जिसके हाथ नहीं होते, है ना, और पंगु किसको कहा जाता है, जिसके पैर नहीं होते। तो आगे, भारत, आप धर्म की इच्छा रखने वाले हैं, इस रूप में आपकी प्रसिद्धि है, अतः आपकी प्रिय विलासा सिद्ध हो, इसलिए हम लोग ऐसे महान संकट में पड़ गए हैं। भरत कुलभूषण, आपके शासन से अपने आप को नियंत्रण में रखकर आज हम लोग अपने मित्रों को दुखी और शत्रुओं को सुखी बना रहे हैं। आपके शासन को मानकर जो हम लोगों ने उसी समय इन धृतराष्ट्रपुत्रों को मार नहीं डाला, वह दुष्कर्म आज हमें आज भी संताप दे रहा है। राजन, मृगों के समान अपनी इस वनचर्या पर ही दृष्टिपात कीजिए। दुर्बल मनुष्य ही इस प्रकार वन में रहकर समय बिताते हैं, बलवान मनुष्य वनवास का सेवन नहीं करते। श्री कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, सृंजय, वंशी, वीर, मैं और ये नकुल, सहदेव, कोई भी इस वनचर्या को पसंद नहीं करते। राजन, आप यह धर्म है, यह धर्म है ऐसा कहकर सदा व्रतों का पालन करके कष्ट उठाते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वैराग्य के कारण साहस शून्य हो नपुंसकों का सा जीवन व्यतीत करने लगे हों। अपनी खोई हुई राज्य लक्ष्मी का उद्धार करने में समर्थ दुर्बल मनुष्य ही निष्फल और स्वार्थनाशक वैराग्य का आश्रय लेते हैं, उसी को प्रिय मानते हैं। राजन, आप समझदार, दूरदर्शी, शक्तिशाली हैं। हमारे पुरुषार्थ को देख चुके हैं, तो भी इस प्रकार दया को अपनाकर इससे होने वाले अनर्थ को नहीं समझ रहे हैं। हम शत्रुओं के अपराध को क्षमा करते जा रहे हैं, इसलिए समर्थ होते हुए भी हमें ये धृतराष्ट्र पुत्र निर्बल से मानने लगे हैं। यही हमारे लिए महान दुख है। युद्ध में मारा जाना कोई दुख नहीं है। ऐसी दशा में यदि हम पीठ न दिखाकर युद्ध में निष्कपट भाव से लड़ते रहें और उसमें हमारा वध भी हो जाए तो वह कल्याणकारक है।
क्योंकि युद्ध में मरने से हमें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। अथवा भरतश्रेष्ठ, यदि हम इन शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी ले लें तो वही हमारे लिए कल्याणकर है। हम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुष्ठान में संलग्न हो वैर का बदला लेना चाहते हैं और संसार में महान यश का विस्तार करने की अभिलाषा रखते हैं। अतः हमारे लिए सब प्रकार से युद्ध करना ही उचित है। शत्रुओं ने हमारे राज्य को छीन लिया, ऐसे अवसर पर यदि हम अपने कर्तव्य को समझकर अपने लाभ के लिए ही युद्ध करें तो इसके लिए जगत में हमारी प्रशंसा ही होगी, निंदा नहीं होगी। महाराज, जो धर्म अपने तथा मित्रों के लिए क्लेश उत्पन्न करने वाला हो वह तो संकट ही है, वह धर्म नहीं कुधर्म है। सात, जैसे मुर्दों को दुख और सुख दोनों नहीं होते, उसी प्रकार जो सर्वथा और सर्वदा धर्म में ही तत्पर रहकर उसके अनुष्ठान से दुर्बल हो गया है उसे धर्म और अर्थ दोनों त्याग देते हैं। जिसका धर्म केवल धर्म के लिए ही होता है वह धर्म के नाम पर केवल क्लेश उठाने वाला मानव बुद्धिमान नहीं है। जैसे अंधा सूर्य की प्रभा को नहीं जानता उसी प्रकार वह धर्म के अर्थ को नहीं समझता है। जिसका धन केवल धन के लिए ही है, दान आदि के लिए नहीं है, वह धन के तत्व को नहीं जानता। जैसे सेवक यानी ग्वालिया वन में गौं की रक्षा करता है उसी प्रकार वह भी धन का दूसरे के लिए रक्षक मात्र है। जो केवल अर्थ के ही संग्रह की अत्यंत इच्छा रखने वाला है वह धर्म एवं काम का अनुष्ठान नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारे के समान घृणा का पात्र है और सभी प्राणियों के लिए वध्य है। इसी प्रकार जो निरंतर काम की ही अभिलाषा रखकर धर्म और अर्थ का संपादन नहीं करता उसके मित्र नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसको त्याग कर चल देते हैं और वह धर्म एवं अर्थ दोनों से ही वंचित रह जाता है। जैसे पानी सूख जाने पर उसमें रहने वाली मछली की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार जो धर्म अर्थ से हीन होकर केवल काम में ही रमण करता है उस काम यानी भोग सामग्री की समाप्ति हो जाने पर उसकी भी अवश्य मृत्यु हो जाती है। इसलिए विद्वान पुरुष कभी धर्म और अर्थ के संपादन में प्रमाद नहीं करते। धर्म और अर्थ काम की उत्पत्ति के स्थान है, अर्थात धर्म और अर्थ से ही काम की सिद्धि होती है। जैसे अरणि अग्नि का उत्पत्ति स्थान है, अर्थ का कारण धर्म है और धर्म सिद्ध होता है अर्थ संग्रह से। जैसे मेघ से समुद्र की पुष्टि होती है और समुद्र से मेघ की पूर्ति होती है, इसी प्रकार धर्म और अर्थ को एक दूसरे के आश्रित समझना चाहिए। अब आप देखिए, इसको बहुत गहराई से समझिएगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। यहाँ पर जो भीमसेन है वो एक प्रकार से जो हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं उसमें से जो तीन प्रमुख हैं, मोक्ष जो है वो अंत में आता है। उस अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उनको उसको जो है इन तीनों से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, वो उन सबसे परे हो जाता है। इसलिए ज्यादातर आप जहां भी देखेंगे वहां तीन ही पुरुषार्थों की विशेष रूप से चर्चा होती है। तो वो ये कह रहा है कि जिस प्रकार धर्म आवश्यक है उसी प्रकार अर्थ भी है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और पूरक होने के बाद ही इन जब ये एक दूसरे के पूरक होंगे तो काम जो है यानी हमारी जो भोग सामग्री भोगने की जो अभिलाषा है वो स्वयं ही पूरी हो जाएगी। इसलिए दोनों का ही हमको करना चाहिए। जब दोनों करोगे तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस श्लोक में एक और चीज है, वो ये है कि देखिए यहाँ पर इनको ये ज्ञात था कि जो समुद्र है उससे किसकी पुष्टि होती है, मेघ की, यानी समुद्र से जल ऊपर जाता है और वो जल जो है फिर वो नीचे बरसता है। तो ये भी उनको ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं। स्त्री माला चंदन आदि द्रव्यों के स्पर्श और स्वर्ण आदि धन के लाभ से जो प्रसन्नता होती है उसके लिए जो चित्त में संकल्प उठता है उसी का नाम काम है। उस काम का शरीर नहीं देखा जाता इसलिए वह अनंग कहलाता है। ठीक है, जो काम है उसका बता रहे हैं अब कि जो भी द्रव्य हैं, ठीक है, उनको स्पर्श करना, स्वर्ण आदि धन के लाभ से जो प्रसन्नता होती है वो काम है। ठीक है, अगर आपसे कोई काम की परिभाषा पूछे तो उसको ये दिखा दीजिएगा कि द्रव्यार्थ स्पर्श संयोगे यह प्रीति उपजायते सकामस चित्त संकल्प शरीरम नाश्च दृश्यते। वो शरीर में दिखाई नहीं देता इसलिए उसको क्या कहते हैं, अनंग कहते हैं। ये काम की बहुत अच्छी परिभाषा है। क्योंकि कई लोग क्या होता है ना, काम जैसे ही सुनते हैं ना वो तो काम समझते हैं वो वही कर्म जो एक पति और पत्नी करते हैं, वो नहीं है काम। ठीक है, काम का मतलब और भी सारी चीजें होती है। एक्चुअली में हमारे मन में जो हमें किसी वस्तु को पाने की लालसा है उसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्राप्त करने के बाद हमारे मन में जो प्रसन्नता आती है, जो हमारे अंदर संतोष या सुख आता है, वही काम है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राजन, धन की इच्छा रखने वाला पुरुष महान धर्म की अभिलाषा रखता है और कामार्थी मनुष्य धन चाहता है। जैसे धर्म से धन की और धन से काम की इच्छा करता है उस प्रकार वह काम से किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करता। जैसे
फल उपभोग में आकर कृतार्थ हो जाता है, उससे दूसरा फल प्राप्त नहीं हो सकता। और जिस प्रकार काष्ठ से भस्म बन सकता है परंतु उस भस्म से दूसरा कोई पदार्थ नहीं बन सकता, इसी तरह बुद्धिमान पुरुष एक काम से दूसरे काम की सिद्धि नहीं मानते, क्योंकि वह साधन नहीं है, फल ही है। तो यहाँ पर देखिए, जो कर्म है यानी अर्थ, धर्म और अर्थ, ये दोनों क्या हैं? ये कर्म है, और काम क्या है? वो उनका फल है। तो इसको समझिएगा ध्यान से। और आप जब भी सुनते होंगे, हमेशा सबसे पहले क्या होता है? धर्म होता है, फिर अर्थ होता है, फिर काम होता है, और अंत में फिर मोक्ष होता है। तो इनका जो क्रम है उसका भी विशेष कारण है। ठीक है, आगे। राजन, जैसे पक्षियों को मारने वाला व्याध इन पक्षियों को मारता है, यह विशेष प्रकार की हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है, अतः वह हिंसक सबके लिए वध्य है। वैसे ही जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य काम और लोभ के वशीभूत होकर धर्म के स्वरूप को नहीं जानता, वह इहलोक और परलोक में सब प्राणियों का वध्य होता है। राजन, आपको यह अच्छी तरह ज्ञात है कि धन से ही भोग्य सामग्री का संग्रह होता है, धन का जो कारण है उससे भी आप परिचित हैं, और धन के द्वारा जो बहुत से कार्य सिद्ध होते हैं उसे भी आप जानते हैं। उस धन का अभाव होने पर अथवा प्राप्त हुए धन का नाश होने पर अथवा स्त्री आदि धन के जरा जीर्ण एवं मृत्युग्रस्त होने पर मनुष्य की जो दशा होती है उसी को सब लोग अनर्थ मानते हैं। इसी प्रकार हम वही सॉरी वही इस समय हम लोगों को भी प्राप्त हुआ है। पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि अपने विषयों में प्रवृत्त होने के समय जो प्रीति होती है वही मेरी समझ में काम है, यह कर्मों का उत्तम फल है। अब यहाँ पे फिर से काम की एक और परिभाषा दी आगे। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम तीनों को पृथक पृथक समझकर मनुष्य केवल धर्म, केवल अर्थ, केवल काम के ही सेवन में तत्पर न रहे, उन सब का सदा इस प्रकार सेवन करे जिससे इसमें इनमें विरोध न हो। इस विषय में शास्त्रों का यह विधान है कि दिन के पूर्व भाग में धर्म का, दूसरे भाग में अर्थ का और अंतिम भाग में काम का सेवन करे। तो देखिए, ये शास्त्रोक्त विधि है। ऐसे नहीं है कि एक ही चीज में लगे रहो, धर्म में लगे हो वो भी गलत है, केवल अर्थोपार्जन में लगे हो तो वो भी गलत, और केवल काम के वशीभूत हो वो भी गलत है। तीनों का समय के अनुसार सेवन करना चाहिए। समय अर्थात अब ये नहीं, अब इसमें लिख दिया कि पूर्व में, मध्य में और अंत में, तो ऐसा नहीं है। अपितु जब जैसा समय आ जाए उस हिसाब से उनका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ उसका सामान्य प्रयोग बता दिया कि पूर्व भाग में आप धर्म को उपार्जन करें, है ना, पूजन पाठ इत्यादि जो भी आप करते हैं, दान पुण्य, वो करें। दूसरे भाग में अर्थ यानी व्यापार इत्यादि जिससे आपका अर्थ उत्पत्ति होता है, और अंत में शाम के समय, रात्रि के समय जो है आप अंतिम भाग में वो है काम का सेवन करें। अब काम का सेवन क्या हो गया कि भैया दिन भर कमाई करी, जो कमाया उससे बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, है ना, अपने जो इच्छा की सामग्री है वो लेके आ रहे हैं, है ना, अपनी जो सुख सुविधाएं की सामग्री है वो लेके आ रहे हैं। तो ये अंतिम भाग हो गया। इस प्रकार से इन तीनों का सामान्यतया हमको इन तीनों का ही उपभोग करना चाहिए। यही जो हम, मुझे लगता है कि सामान्य मनुष्य के लिए है। फिर जो साधु पुरुष है उनका विधान, सन्यासियों का विधान अलग होता है, ये सबके लिए नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार अवस्था क्रम में शास्त्र का विधान है कि आयु के पूर्व भाग में, अब बता रहे हैं कि ये तो हो गया दिन का सामान्य जो रूटीन है, अब आयु का भी वही सिस्टम है कि आयु के पूर्व भाग में यानी युवावस्था में काम का, मध्य भाग यानी प्रौढ़ावस्था में धन का, और अंतिम भाग यानी वृद्धावस्था में धर्म का पालन करें। वक्ताओं में श्रेष्ठ उचित काल का ज्ञान रखने वाला विद्वान पुरुष अर्थ, धर्म और काम तीनों का यथावत विभाग करके उपयुक्त समय पर उन सबका सेवन करे। कुरुनंदन, निरतिशय सुख की इच्छा रखने वाले मोक्षों के लिए भी यह मोक्ष ही परम कल्याणप्रद है। राजन, इसी प्रकार लौकिक सुख की इच्छा वालों के लिए धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग की प्राप्ति ही परम श्रेय है। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया उन्होंने, मोक्षो वा परमं श्रेय एस राजान सुकृतिनाम प्राप्तिर्वा बुद्धिमासाय सोपायाम कुरुनंदन। सॉरी, हाँ, यहाँ पर वो कह दिया कि जो निरतिशय सुख की इच्छा रखने वाले हैं, यानी जिनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है ना, जो मुमुक्षु का अर्थ क्या हो गया, जिनको मोक्ष की इच्छा हो, उनके लिए मोक्ष ही परम है, कल्याणप्रद, उनको मोक्ष में ही जाने दो। लेकिन जो सामान्य लौकिक सुख की इच्छा वाले हैं उनको जो है धर्म, अर्थ और काम तीनों का ही प्राप्ति जो है परम श्रेय यानी परम मोक्ष। आगे, अतः महाराज, भक्ति और योग सहित ज्ञान का आश्रय लेकर आप शीघ्र ही या तो मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए अथवा धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए उपाय का अवलंबन कीजिए। जो इन दोनों के बीच में रहता है उसका जीवन तो आर्त मनुष्य के समान दुखमय ही है। कितना अच्छा बोला इसने कि वाह, मुझे मालूम है कि आपने सदा धर्म का ही आचरण किया है। इस बात को जानते हुए भी आपके हितैषी
सगे संबंधी आपको धर्मयुक्त कर्म एवं पुरुषार्थ के लिए ही प्रेरित करते हैं। महाराज, इहलोक और परलोक में भी दान, यज्ञ, संतों का आदर, वेदों का स्वाध्याय, तरलता आदि ही उत्तम एवं प्रबल धर्म माने गए हैं। पुरुष राजन, यद्यपि मनुष्य में दूसरे सभी गुण मौजूद हों तो भी वह यज्ञ आदि रूप धर्म धन ही क्षमा करें, इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि पुरुष सिंह राजन, यद्यपि मनुष्य में दूसरे सभी गुण उपस्थित हों तो भी वह यज्ञ आदि रूप धर्म धनहीन पुरुष के द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता। महाराज, इस जगत का मूल कारण धर्म ही है। इस जगत में धर्म से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। उस धर्म का अनुष्ठान भी महान धन से ही हो सकता है। इसलिए जो है अर्थ का उपाय बताया कि भैया अगर धर्म भी करना चाहते हो, अगर दान ही करना है, दान एक प्रकार का धर्म है, तो दान करने के लिए धन तो होना चाहिए ना। तो वही यहाँ पे एक प्रकार से बताया जा रहा है कि राजन, भीख मांगने से, कायरता दिखाने से अथवा केवल धर्म में ही मन लगाए रहने से धन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। नरश्रेष्ठ, ब्राह्मण जिस याचना के द्वारा कार्य सिद्ध कर लेता है वह तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रिय के लिए उसका निषेध है। अतः आप अपने तेज के द्वारा ही धन पाने का प्रयत्न कीजिए। यानी जो याचना वाला काम है वो ब्राह्मण कर सकता है, परंतु क्षत्रिय नहीं कर सकता था। क्षत्रिय के लिए ना तो भीख मांगने का विधान है और ना वैश्य और शूद्र की जीविका करने का है। तो क्षत्रिय का जो काम है वो रक्षा करने का है, उसका जो राज व्यवस्था संभालने का वही करेगा, वो जीविका में भी नहीं जा सकता। उसके लिए तो बल और उत्साह ही विशेष धर्म है। पार्थ, अपने धर्म का आश्रय लीजिए, प्राप्त हुए शत्रुओं का वध कीजिए, मेरे तथा अर्जुन के द्वारा धृतराष्ट्र पुत्र रूपी जंगल को कटवा डालिए। मनीषी विद्वान दानशीलता को ही धर्म कहते हैं, अतः आप उस दानशीलता को ही प्राप्त कीजिए। आपको इस दयनीय अवस्था में नहीं रहना चाहिए। महाराज, आप सनातन धर्मों को जानते हैं। आप कठोर कर्म करने वाले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, जिससे सब लोग भयभीत रहते हैं। अतः अपने स्वरूप और कर्तव्य की ओर ध्यान दीजिए। जब आप राज्य प्राप्त कर लेंगे उस समय प्रजा पालन रूप धर्म से आपको जिस पुण्य फल की प्राप्ति होगी वह आपके लिए गर्हित नहीं होगा। गर्हित अर्थात वो अस्वीकार करने योग्य नहीं होगा, बल्कि स्वीकार करने के लिए योग्य होगा। महाराज, विधाता ने आप जैसे क्षत्रिय का यही सनातन धर्म नियत किया है। पार्थ, उस धर्म से हीन होने पर तो संसार में आप उपहास के पात्र हो जाएंगे। मनुष्यों का अपने धर्म से भ्रष्ट होना कुछ प्रशंसा की बात नहीं है। कुरुनंदन, अपने हृदय को क्षत्रियोचित उत्साह से भरकर मन की शिथिलता को दूर करके पराक्रम का आश्रय ले आप एक धुरंधर वीर पुरुष की भांति युद्ध का भार वहन कीजिए। महाराज, केवल धर्म में ही लगे रहने वाले किसी भी नरेश ने आज तक ना तो कभी पृथ्वी पर विजय पाई है और ना ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी को ही प्राप्त किया है। जैसे बहेलिया लुब्ध हृदय वाले छोटे छोटे मृगों को कुछ खाने की वस्तुओं का लोभ देकर छल से उन्हें पकड़ लेता है, उसी प्रकार नीतिज्ञ राजा शत्रुओं के प्रति कूटनीति का प्रयोग करके उनसे राज्य को प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, आप जानते हैं कि असुरगण देवताओं के बड़े भाई हैं, उनसे पहले उत्पन्न हुए हैं और सब प्रकार से समृद्धशाली हैं, तो भी देवताओं ने छल से उन्हें जीत लिया। महाराज महाबाहो, इस प्रकार बलवान का ही सब पर अधिकार होता है। यह समझकर भी आप कूटनीति का आश्रय ले अपने शत्रुओं को मार डालिए। युद्ध में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर अथवा मेरे समान गदाधारी योद्धा ना तो है और ना आगे होने की संभावना है। पांडुनंदन, अत्यंत बलवान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक महान उत्साह और आत्मबल का आश्रय लीजिए। अच्छा, ये सब पढ़ते समय हमको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, ये जो भीमसेन है इनको युद्ध अधिक प्रिय है, ठीक है, क्योंकि ये वीर हैं, लड़ने भिड़ने में ज्यादा मन लगता है, इसलिए उसका थोड़ा सा पक्ष ज्यादा लेंगे, है ना। ऐसे नहीं भैया कि इनकी बात को आप जो है शब्दशः स्वीकार कर लें। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बोलने वाला कौन है। आगे, आत्मबल ही धन का मूल है, इसके विपरीत जो कुछ है वह मिथ्या है, क्योंकि हेमंत ऋतु में वृक्षों की छाया के समान वह आत्मा की दुर्बलता किसी काम की नहीं है। कुंती कुमार, जैसे किसान अधिक अन्न राशि उपजाने की लालसा से धान्य आदि के अल्प बीजों का भूमि में परित्याग कर देता है अल्प बीजों का, ठीक है, अल्प बीजों का भूमि में परित्याग कर देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ अर्थ पाने की इच्छा से अल्प अर्थ का त्याग किया जा सकता है। आपको इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। जहां अर्थ का उपयोग करने पर उससे अधिक या समान अर्थ की प्राप्ति ना हो वहां पर सॉरी क्षमा करें, इसको एक बार फिर से पढ़ता हूँ, थोड़ा मैं श्लोक देखने लगता हूँ क्योंकि वहां पे लिखा है कि नहीं, क्षमा करें, ध्यान भटक गया, श्लोक पढ़ रहा था मैं।
जहां अर्थ का उपयोग करने पर उससे अधिक या समान अर्थ की प्राप्ति न हो, वहां उस अर्थ को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह परस्पर गधों के शरीर को खुजलाने के समान व्यर्थ है। इसको आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। जिनके पास जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनके इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि जहां पर जितना हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा, या कम से कम जितना लगा रहे हैं उतना ही प्राप्त हो जाए, तो ही धन लगाओ। नहीं हो रहा है तो भैया वहां धन नहीं लगाना चाहिए। नरेश्वर, इसी प्रकार जो मनुष्य अल्प धर्म का परित्याग करके महान धर्म की प्राप्ति करता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान है। देखो कितने अच्छे तर्क दे रहा है ये। खैर अब इसका खंडन वो करेंगे। मित्रों से संपन्न शत्रु को विद्वान पुरुष अपने मित्रों द्वारा भेद नीति से और उसके मित्रों में फूट डाल देते हैं। फिर भेदभाव होने पर मित्र जब उसको त्याग देते हैं, तब वे उस दुर्बल शत्रु को अपने वश में कर लेते हैं। राजन, अत्यंत बलवान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है, वह किसी अन्य प्रयत्न से अथवा प्रशंसा द्वारा सब प्रजा को अपने वश में नहीं करता। जैसे मधुमक्खियां संगठित होकर मधु निकालने वाले को मार डालती हैं, उसी प्रकार सर्वथा संगठित रहने वाले दुर्बल मनुष्यों द्वारा बलवान शत्रु भी मारा जा सकता है। राजन, जैसे भगवान सूर्य पृथ्वी के रस को ग्रहण करते हैं और अपनी किरणों द्वारा वर्षा करके उन सबकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी प्रजाओं से कर लेकर उनकी रक्षा करते हुए सूर्य के ही समान हो जाइए। राजेंद्र, हमारे बाप दादों ने जो किया है वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन भी प्राचीन काल से चला आने वाला तप ही है, ऐसा हमने सुना है। धर्मराज, क्षत्रिय तपस्या के द्वारा वैसे पुण्य लोगों को प्राप्त नहीं होता जिसे वह अपने लिए विहित युद्ध के द्वारा विजय अथवा मृत्यु को अंगीकार करने से प्राप्त करता है। आप पर जो यह संकट आया है, इस असंभव सी घटना को देखकर लोग यह निश्चय पूर्वक मानने लगे हैं कि सूर्य से उसकी प्रभा और चंद्रमा से उसकी चांदनी भी दूर हो सकती है। राजन, साधारण लोग भिन्न भिन्न सभाओं में सम्मिलित होकर अथवा अलग अलग समूह के समूह इकट्ठे होकर आपकी प्रशंसा और दुर्योधन की निंदा से ही संबंध रखने वाली बातें करते हैं। महाराज, इसके सिवा यह भी सुनने में आया है कि ब्राह्मण और कुरुवंशी एकत्र होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी सत्य प्रतिज्ञता का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि आपने ना तो कभी मोह से, न दीनता से, न लोभ से, न भय से, न कामना से और न धन के ही कारण किंचन मात्र भी असत्य भाषण किया है। राजा पृथ्वी को अपने अधिकार में करते समय युद्ध जनित हिंसा आदि के द्वारा जो कुछ पाप करता है, वह सब राज्य प्राप्ति के पश्चात भारी दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा नष्ट कर देता है। गणेश्वर, ब्राह्मणों को बहुत से गाय और सहस्त्रों गौएं दान में देकर राजा अपने समस्त पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे चंद्रमा अंधकार से। कुरुनंदन युधिष्ठिर, प्रायः नगर और जनपद में निवास करने वाले आबाल वृद्ध सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। कुत्ते के चमड़े की कुप्पी में रखा हुआ दूध, शूद्र में स्थित वेद, चोर में सत्य और नारी में स्थित बल जैसे अनुचित है, उसी प्रकार दुर्योधन में स्थित राजत्व भी संगत नहीं है। भारत, लोक में यह उपयुक्त सत्य प्रवाद पहले से चला आ रहा है। स्त्रियां और बच्चे तक इसे नित्य किए जाने वाले पाठ की तरह दोहराते हैं। अब देखें, यहाँ पर एक चीज है जो थोड़ी सी समझने लायक है। हो सकता है इससे किसी को थोड़ा सा विरोध हो, ठीक है। क्या विरोध हो सकता है? वो ये है, यहाँ पे कह दिया कि नारी में बल, ठीक है। बाकी सब चीजें ठीक ठाक है, क्योंकि ये चलती रहती है भाई। अगर कुत्ते की चमड़ी में दूध रखा हो, काहे की पिएगा। शूद्र में स्थित वेद, तो ये पहले ही मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। चोर में सत्य, तो चोर तो कभी झूठ बोलेगा, सत्य बोलेगा नहीं, झूठे ही बोलेगा। और नारी में बल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे तुलना करके बता रहे हैं कि भैया तुम्हारे अंदर भी राजत्व जो है वो संगत नहीं है। मतलब तुम राजा, क्योंकि तुम तो भैया हमेशा धर्म ही में लगे रहते हो, तो तुम काहे के लिए तुम्हारे अंदर राजत्व होगा। तो अब ये जो बात है, ठीक है, ये जो बात है, शूद्र में स्थित वेद, चोर में सत्य, नारी में बल, ये सब जो है ना, ये क्या है? ये शास्त्र कोई सम्मत नहीं है, बल्कि क्या है, अगले श्लोक में पढ़िए, इति लोके निर्वचनम। यह जो बात है, ये जो बातें हैं वो कहाँ पर प्रचलन में है? लोक में प्रचलित है। वहां का जो लोग हो, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी लोक परंपराएं होती हैं। कोई अगर दक्षिण भारत का है, कोई उत्तर भारत का है, कोई हिमाचल क्षेत्र से है, कोई गुजरात से, कोई फलाने से है, कोई ढमकाने से है। तो आप देखिए, हर जगह जो है अलग अलग विधियां, अलग अलग लोक जो कार्य होते हैं वो प्रचलन में होते हैं, ठीक है। इनका उदाहरण जो है हम विवाह इत्यादि में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि विवाह जो है हमारे मतलब सनातन धर्म में कहें तो विवाह जो अग्नि के चारों तरफ जो है 7 फेरे जो हम लेते हैं उससे ही संपन्न होता है। परंतु वहाँ की जो विधियां हैं वो सब अलग अलग होती हैं। विशेष देखो, ये हो गई सनातन वैदिक विधि की भैया अग्नि के फेरे लेना है, वो सभी सभी जगह होता है। हिंदू धर्म में तो प्राय सब जगह होता है।
ऐसा कोई नहीं होगा मुझे लगता है कोई राज्य जहां पर ये ना होता हो। तो ये तो हो गई शास्त्रोक्त विधि। लेकिन और भी जो कई लोक विधियां होती हैं वो आपको हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे ये जो बात है ये भी कहाँ पर है, वो कह रहा है कि ये जो उपर्युक्त सत्य प्रवाद है वो पहले से चला आ रहा है। स्त्रियां और बच्चे तक इसे नित्य किए जाने वाले पाठ की तरह दोहराते हैं। मतलब इतना है, ये जो बात है ये इतनी है कि भैया वहां के बच्चे और स्त्रियां तक जो है ऐसे ही बोल देते हैं। तो आगे शत्रुदमन, बड़े दुख की बात है कि हमारे साथ ही आज आप इस दुरावस्था में पहुंच गए और आप ही के कारण ऐसा उपद्रव आया है कि हम सब लोग नष्ट हो गए। महाराज, आप विजय में प्राप्त हुए धन का ब्राह्मणों को दान करने के लिए अस्त्र शस्त्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों से सुसज्जित रथ पर बैठकर शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए निकलिए। जैसे सर्पों के समान भयंकर सूरवीर देवताओं से घिरे हुए वित्रनाशक इंद्र असुरों पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार अस्त्र विद्या के ज्ञाता और सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले हम सब भाइयों से घिरे हुए आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सत्य वचन कराकर आज ही हस्तिनापुर पर चढ़ाई कीजिए। महाबली कुंती कुमार जैसे इंद्र अपने तेज से दैत्यों को मिट्टी में मिला देते हैं, उसी प्रकार आप अपने प्रभाव से शत्रुओं को मिट्टी में मिलाकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से अपनी राजलक्ष्मी को ले लीजिए। मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं है जो गांडीव धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान भयंकर गृध्र पंख युक्त बाणों का स्पर्श सह सके। भारत, इसी प्रकार जगत में ऐसा कोई अश्व या गजराज या कोई वीर पुरुष भी नहीं है जो रणभूमि में क्रोधपूर्वक विचरने वाले मुझ भीमसेन की गदा का वेग सह सके। कुंती नंदन, सृंजय और कैकय वंशी वीरों तथा वृष्णि वंशावतंस भगवान श्री कृष्ण के साथ होकर हम संग्राम में अपना राज्य कैसे प्राप्त नहीं कर लेंगे। राजन, आप विशाल सेना से संपन्न हो यहाँ प्रयत्न पूर्वक युद्ध ठान कर शत्रुओं के हाथ में गई हुई पृथ्वी को उनसे छीन क्यों नहीं लेते। इस प्रकार हमारा 33वां अध्याय समाप्त हुआ, जो कि बहुत बड़ा था लेकिन अच्छा था। आगे पढ़ते हैं चतुस्त्रिंतोध्याय 34वां अध्याय। धर्म और नीति की बात कहते हुए युधिष्ठिर की अपनी प्रतिज्ञा के पालन रूप धर्म पर ही डटे रहने की घोषणा। अब इस यहाँ से और ध्यान से सुनिएगा। बड़े मैं पहले ही बोल दिया था कि यहाँ ज्ञान की बातें ज्यादा होंगी, वही चल रही हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में अपनाने लायक। तो वैशंपायनोवाच सैव मुक्तस्तु महानुभावा सत्यव्रतो भीमसेनेन राजा अजातशत्रुस्तदनन्तरं वै धैर्यान्वितो वाक्यमिदं भवाशे। युधिष्ठिरोवाच असंशयं भारत सत्यमेतन्मेतद्यन्मातुदन् वाक्यशल्यै क्षिणोषि न त्वां विगर्हे प्रतिकूलमेव ममानयाद्धि व आगात्। अशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन जब इस प्रकार अपनी बात पूरी कर चुके तब महानुभाव सत्य प्रतिज्ञ एवं अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक उनसे यह बात कही। युधिष्ठिर बोले, भरत कुल नंदन, तुम मुझे पीड़ा देते हुए अपने बाग बाणों द्वारा मेरे हृदय को जो विदीर्ण कर रहे हो यह निसंदेह ठीक ही है। मेरे प्रतिकूल होने पर भी इन बातों के लिए मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता, क्योंकि मेरे ही अन्याय से तुम लोगों पर यह विपत्ति आई है। देखो कहीं ना कहीं एहसास था कि भैया गलती तो हुई है। आगे, उन दिनों धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के हाथ से उसके राष्ट्र तथा राजपद का अपहरण करने की इच्छा रखकर ही मैं जूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हुआ था, किंतु उस समय धूर्त जुआरी स्वल पुत्र शकुनी दुर्योधन के लिए उसकी ओर से मेरे विपक्ष में आकर जुआ खेलने लगा। भीमसेन, पर्वतीय प्रदेश का निवासी शकुनी बड़ा मायावी है। उसने द्यूत सभा में पासे फेंक कर अपनी माया द्वारा मुझे जीत लिया। क्योंकि मैं माया नहीं जानता था इसलिए मुझे यह संकट देखना पड़ा। शकुनी के सम और विषम सभी पासों को उसकी इच्छा के अनुसार ही ठीक ठीक पढ़ते देखकर यदि अपने मन को जुए की ओर से रोका जा सकता तो यह अनर्थ न होता, परंतु क्रोधावेश मनुष्य के क्षमा करें, क्रोधावेश मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है, इसलिए मैं जुए से अलग न हो सका। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि एक तो पहले बता चुके हैं कि भैया अगर किसी ने बुलाया तो मैं तो जाऊंगा, और दूसरा इनके मन में ये था कि मैं भी जो है दुर्योधन का राज्य जीत लूं। ये तीसरे श्लोक में इन्होंने बताया, लेकिन वो जीत नहीं सके क्योंकि वो सामने वाला छल कर रहा था। आगे, तात भीमसेन, किसी विषय में आसक्त हुए चित्त को पुरुषार्थ अभिमान सवा पराक्रम से नहीं रोका जा सकता, अर्थात उसे रोकना बहुत ही कठिन है। अतः मैं तुम्हारी बातों के लिए बुरा नहीं मानता, मैं समझता हूँ वैसी ही भवितव्यता थी। भीमसेन, धृतराष्ट्र के पुत्र राजा दुर्योधन ने राज्य पाने की इच्छा से हम लोगों को विपत्ति में डाल दिया, हमें दास्तक बना लिया, किंतु उस समय द्रौपदी हम लोगों की रक्षक हुई। तुम और अर्जुन दोनों इस बात को जानते हो कि जब हम पुनः युद्ध के लिए बुलाए जाने पर उस सभा में आए
तो उस समय समस्त भरतवंशियों के समक्ष धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने मुझसे एक ही दाव लगाने के लिए इस प्रकार कहा, राजकुमार अजातशत्रु, यदि आप हार जाएं तो आपको 12 वर्षों तक इच्छानुसार सबकी जानकारी में और पुनः 1 वर्ष तक गुप्त वेश में छिपे रहकर अपने भाइयों के साथ वन में निवास करना पड़ेगा। कुंती कुमार, यदि भरतवंशियों के गुप्तचर आपके गुप्त निवास का समाचार सुनकर पता लगाने लगे और उन्हें यह मालूम हो जाए कि आप लोग अमुक जगह अमुक रूप में रह रहे हैं, तब आपको पुनः उतने 12 वर्षों तक ही वन में रहना पड़ेगा। इस बात को निश्चय करके इस विषय में प्रतिज्ञा कीजिए। भरतवंशी नरेश, यदि आप सावधान रहकर इतने समय तक मेरे गुप्तचरों को मोहित करके अज्ञात भाव से ही विचरते रहें तो मैं यहाँ कौरवों की सभा में यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस सारे पंचनद प्रदेश पर तुम्हारा ही अधिकार होगा। ये पंचनद प्रदेश यानी वही जहाँ पे 5 नदियां हैं। आगे, भारत, यदि आपने ही इन सबको जीत लिया तो हम भी उतने ही समय तक सारे भोगों का परित्याग करके उसी प्रकार वास करेंगे। राजा दुर्योधन ने जब समस्त कौरवों के बीच इस प्रकार कहा, तब मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। फिर हम लोगों का अंतिम बार निंदनीय जुआ हुआ, उसमें हम सब लोग हार गए और घर छोड़कर वन में निकल आए। इस प्रकार हम कष्टप्रद वेश धारण करके कष्टदायक वनों और विभिन्न प्रदेशों में घूम रहे हैं। उधर दुर्योधन भी शांति की इच्छा न रखकर और भी क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने हमें तो कष्ट में डाल दिया और दूसरे समस्त कौरवों को, जो उसके बस में होकर उसी का अनुसरण करते हैं, देश शासक और दुर्ग रक्षक आदि ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित कर दिया है। कौरव सभा में साधु पुरुषों के समीप वैशी संधि का आश्रय लेकर यानी प्रतिज्ञा करके अब यहाँ राज्य के लिए उसे कौन तोड़े। धर्म का उल्लंघन करके पृथ्वी का शासन करना तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायक है, ऐसा मेरा मत है। वीर भीमसेन, युद्ध के समय जब तुमने मेरी दोनों बाहों को जला देने की इच्छा प्रकट की और अर्जुन ने तुम्हें रोका, उस समय तुम शत्रुओं पर आघात करने के लिए अपनी गदा पर हाथ फेरने लगे थे। यदि उस समय तुमने शत्रुओं पर आघात कर दिया होता तो कितना अनर्थ हो जाता। तुम अपना पुरुषार्थ तो जानते ही थे। जब मैं पूर्वोक्त प्रकार की प्रतिज्ञा करने लगा, उससे पहले ही तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही। जब प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास का समय स्वीकार कर लिया, तब पीछे चलकर इस समय क्यों मुझसे अत्यंत कठोर बात कहते हो। सही बात, पहले ही कह रहा था ये तेरे को। भीमसेन, मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि द्रौपदी को शत्रुओं द्वारा क्लेश दिया जा रहा था और हमने अपनी आंखों देखकर भी उसे चुपचाप सह लिया, जैसे कोई विष घोलकर पी ले और उसकी पीड़ा से कराहने लगे। वैसी ही वेदना इस समय मुझे हो रही है। भरत वंश के प्रमुख वीर कौरव वीरों के बीच में मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे स्वीकार कर लेने के बाद अब इस समय आक्रमण नहीं किया जा सकता। जैसे बीज बोने वाला किसान अपनी खेती के फलों को पकने की बाह जोड़ता रहता है, उसी प्रकार तुम भी समय की प्रतीक्षा करो जो हमारे लिए सुख की प्राप्ति कराने वाला है। पहले शत्रु के द्वारा धोखा खाया हुआ वीर पुरुष उसे फलता फूलता जानकर अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसका मूलोच्छेद कर डालता है, तभी उस शत्रु के महान गुणों का अपहरण कर लेता है और इस जगत में सुखपूर्वक जीवित रहता है। वह वीर पुरुष लोक में संपूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। मैं यह भी मानता हूं कि सभी शत्रु उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, फिर थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं और जैसे देवता इंद्र के सहारे जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार वे मित्रगण उस वीर की छत्र छाया में रहकर जीवन निर्वाह करते हैं। किंतु भीमसेन, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। मैं जीवन और अमृतत्व की अपेक्षा भी धर्म को ही बढ़कर समझता हूँ। राज्य, पुत्र, यश और धन, ये सब के सब सत्य धर्म की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। इस प्रकार हमारा 34वां अध्याय समाप्त हुआ। 35वां अध्याय एक बार देख लेते हैं, अगर ज्यादा बड़ा होगा तो छोड़ देंगे। 35 श्लोक हैं, 5 मिनट में हो जाएगा, करते हैं। चलिए, पंचतंसोध्याय 35वां अध्याय। दुखित भीमसेन का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्साहित करना। भीमसेनोवाच संधिं कृत्वैव कालेन हितान्ते हन्तकेन पतत्रिणा अनन्तेनाप्रमेयेण स्रोत्सा सर्वहारिणा प्रत्यक्षं मन्यसे कालं मर्त्यासङ्कालवन्धना तेन धर्मा महाराज फलधर्मार्थैव च निमेषादपि कौन्तेय यस्यायोरपचीयते सूच्यवाञ्जनचूर्णस्य किमिति प्रतिपालयेत्। भीमसेन बोले, महाराज, आप फेन के समान नश्वर, फल के समान पतनशील तथा काल के बंधन में बंधे हुए मर्म धर्मा मनुष्य हैं, तो भी आपने सबका अंत और संहार करने वाले, बाढ़ के समान वेगवान, अनंत प्रमेय तथा एवं जल स्रोत के समान प्रवाहशील लंबे काल को बीच में देकर दुर्योधन के साथ संधि करके उस काल को अपनी आंखों के सामने
आया हुआ मानते हैं, किंतु कुंती कुमार तलाई से थोड़ा थोड़ा करके उठाए जाने वाले अंजन चूर्ण यानी सुरमे की भांति एक एक निमेष में जिसकी आयु क्षीण हो रही है, वह क्षण भंग और मानव समय की प्रतीक्षा क्या कर सकता है। अवश्य ही जिसकी आयु की कोई माप नहीं, अथवा जो आयु की निश्चित संख्या को जानता है तथा जिसने सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया है, वही समय की प्रतीक्षा कर सकता है। राजन, 13 वर्षों तक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी है, वह काल हमारी आयु को क्षीण करके हम सबको मृत्यु के निकट पहुंचा देगा। देहधारी की मृत्यु सदा उसके शरीर में ही निवास करती है, अतः मृत्यु के पहले ही हमें राज्य प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। जिसका प्रभाव छिपा हुआ है वह भूमि के लिए भार रूप ही है, क्योंकि वह जन साधारण में ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता। वह बैर का प्रतिशोध न लेने के कारण बैल की भांति दुख उठाता रहता है। जिसका बल और उद्यम बहुत कम है, जो बैर का बदला नहीं ले सकता, उस पुरुष का जन्म अत्यंत घृणित है। मैं तो उसके जन्म को निष्फल मानता हूँ। महाराज, आपकी दोनों भुजाएं स्वर्ण की अधिकारिणी हैं। आप कीर्ति राजा पृथु के समान हैं। आप युद्ध में शत्रु का संहार करके अपने बाहुबल से उपार्जित धन का उपभोग कीजिए। शत्रु दमन नरेश, यदि मनुष्य अपने को धोखा देने वाले शत्रु का वध करके तुरंत ही नरक में पड़ जाए, तो उसके लिए वह नरक भी स्वर्ग के तुल्य है। अमरस जो सॉरी अमरस से जो संताप होता है, वह आग से भी बढ़कर जलाने वाला है, जिससे संतप्त होकर मुझे ना तो रात में नींद आती है, ना दिन में। ये हमारे भाई अर्जुन धनुष की प्रत्यंचा खींचने में सबसे श्रेष्ठ हैं, परंतु ये भी निश्चय ही अपनी गुफा में दुखी होकर बैठे हुए सिंह की भांति सदा अत्यंत संतप्त होते रहते हैं। जो अकेले ही संसार के समस्त धनुर्धर वीरों का सामना करते हैं, वे ही अर्जुन महाराज गजराज की भांति अपने मानसिक क्रोध जनित संताप को किसी प्रकार रोक रहे हैं। नकुल, सहदेव तथा वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हमारी बूढ़ी माता कुंती, ये सब के सब आपका प्रिय करने की इच्छा रखकर ही मूर्खों और गूंगों की भांति चुप रहते हैं। आपके सभी बंधु बांधव और संजय वंशी योद्धा भी आपका प्रिय करना चाहते हैं, केवल हम दो व्यक्तियों को ही विशेष कष्ट है। एक तो मैं संतप्त होता हूँ और दूसरी प्रतिबिंध की माता द्रौपदी। मैं जो कुछ कहता हूँ वह सबको प्रिय है। हम सब लोग संकट में पड़े हैं और सभी युद्ध का अभिनंदन करते हैं। राजन, इससे बढ़कर अत्यंत दुखदायिनी विपत्ति और क्या होगी कि नीच और दुर्बल शत्रु हम बलवानों का राज्य छीनकर उसका उपभोग कर रहे हैं। परंतु युधिष्ठिर, आप शील स्वभाव के दोष और कोमलता से एवं दया भाव से युक्त होने के कारण इतने क्लेश सह रहे हैं, परंतु महाराज इसके लिए आपकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। राजन, आपकी बुद्धि अर्थ ज्ञान से रहित, वेदों के अक्षर मात्र को रटने वाले मंद बुद्धि श्रोत्रिय की तरह केवल गुरु की वाणी का अनुसरण करने के कारण नष्ट हो गई है। यह तात्विक अर्थ को समझने या समझाने वाली नहीं है। कितना बड़ा आक्षेप लगा रहे हैं भैया, देखो। आप दयालु ब्राह्मण रूप हैं, पता नहीं क्षत्रिय कुल में आपका जन्म कैसे हो गया, क्योंकि क्षत्रिय योनियों में तो प्रायः क्रूर बुद्धि के ही पुरुष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्रूर बुद्धि से मतलब यहाँ ये लेना चाहिए कि जो तीव्र मतलब वो युद्ध वाली बुद्धि या उस प्रकार की जो बुद्धि है, वो उनके अंदर क्षमा भाव जो है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि तभी तो वो क्षत्रिय है भाई। उसका जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें ये सिस्टम है कि क्षत्रिय उसी को रखा जाता है जिसके अंदर दया भाव थोड़ा सा कम होगा। महाराज, आपने राजधर्म का वर्णन तो सुना ही होगा, जैसा मनु जी ने कहा। अब यहाँ फिर से मनु जी का नाम आया है। फिर क्रूर मायावी हमारे हित के विपरीत आचरण करने वाले अशांत चित्त वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों का अपराध आप क्यों क्षमा करते हैं। पुरुष सिंह, आप बुद्धि पराक्रम शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल से संपन्न होकर भी जहाँ कुछ काम करना है वहां अजगर की भांति चुपचाप क्यों बैठे हैं। कुंती नंदन, आप अज्ञातवास के समय जो हम लोगों को छिपा कर रखना चाहते हैं, इससे जान पड़ता है कि आप एक मुट्ठी तिनके से हिमालय पर्वत को ढक देना चाहते हैं। पार्थ, आप इस भूमंडल में विख्यात हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं रह सकते, उसी प्रकार आप भी कहीं छिपे रहकर अज्ञातवास का नियम पूरा नहीं कर सकते। जहाँ जल की अधिकता हो, ऐसे प्रदेश में शाखा पुष्प और पत्तों से शोभित विशाल साल वृक्ष के समान अथवा श्वेत गजराज ऐरावत के सदृश ये अर्जुन भी कहीं अज्ञात कैसे रह सकेंगे। कुंती कुमार, ये दोनों भाई बालक नकुल सहदेव सिंह के समान पराक्रमी हैं, ये दोनों कैसे छिपकर विचर सकेंगे। पार्थ, यह वीर जननी पवित्र कीर्ति राजकुमारी द्रौपदी सारे संसार में विख्यात है, भला यह अज्ञातवास के नियम कैसे निभा सकेगी। महाराज, मुझे भी प्रजावर्ग के बच्चे तक पहचानते हैं। जैसे मेरु पर्वत को छिपाना असंभव है, उसी प्रकार मुझे अपनी अज्ञात चर्या भी संभव नहीं दिखाई देती। राजन, इसके सिवा एक बात और है
हम लोगों ने भी बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को उनके राज्य से निकाल दिया है। वे सब आकर राजा धृतराष्ट्र से मिल गए होंगे। हमने जिनको राज्य से वंचित किया अथवा निकाला है, वे कदापि हमारे प्रति शांत भाव नहीं धारण कर सकते। अवश्य ही दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर वे राजा लोग भी हम लोगों को धोखा देना उचित समझकर हम लोगों की खोज करने के लिए बहुत से छिपे हुए गुप्तचर नियुक्त करेंगे और पता लग जाने पर निश्चय ही दुर्योधन को सूचित कर देंगे। उस दशा में हम लोगों पर बड़ा भारी भय उपस्थित हो जाएगा। हमने अब तक वन में ठीक ठीक 13 महीने व्यतीत कर लिए हैं। आप इन्हीं को परिमाण में 13 वर्ष समझ लीजिए। मनीषी पुरुषों का कहना है कि मास संवत्सर का प्रतिनिधि है। जैसे पूती का सोमलता के स्थान, जैसे क्षमा करें, यहाँ पूती का कोई वस्तु का नाम है। जैसे पूतिका सोमलता के स्थान पर यज्ञ में काम देती है, उसी प्रकार आप इन 13 मासों को 13 वर्षों का प्रतिनिधि स्वीकार कर लीजिए। तो जो सोमलता है वो एक प्रकार की औषधि है, और पूतिका नाम की कोई औषधि है जो उसका ही पूरक है। अब ये पूतिका के बारे में मुझे नहीं पता। सोमलता अब वो पीली वाली तो होती शायद ऐसे ही कोई होती है, मुझे देखना पड़ेगा। ये कहीं सुना तो है मैंने, अब होती कैसी नहीं पता। राजन, आप अच्छी तरह बोझ ढोने वाले उत्तम बैल को भरपेट भोजन दे देने पर इस पाप से सॉरी स्वीकार कर लीजिए, अथवा अच्छी तरह बोझ ढोने वाले उत्तम बैल को भरपेट भोजन दे देने पर इस पाप से आपको छुटकारा मिल सकता है। अतः महाराज, आप शत्रुओं का वध करने का निश्चय कीजिए, क्योंकि समस्त क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस प्रकार हमारा 35वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को ही विराम देते हैं। आज थोड़ी ज्ञान वाली कक्षा ज्यादा थी। तो आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया